महाभारत के 10 शापित योद्धा, एक रहस्यमयी कथा। महाभारत का महायुद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह नियति, शाप, वरदान और अपार बलिदानों की कहानी थी। इसमें कई ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति असीम थी, लेकिन शापों ने उनके जीवन और युद्ध के परिणाम को बदल कर रख दिया। आइए उन 10 शापित योद्धाओं की कथा को जानें, जिनके शापों ने महाभारत को एक अनूठा मोड़ दिया। भीष्म पितामह, अमरता का शाप। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, का जीवन उनके ही एक वचन से बंध गया। सत्यवती के पिता को दिया गया उनका वचन उनके लिए शाप बन गया। उन्हें अपने ही कुल के विनाश को देखने का शाप मिला। कौरवों का समर्थन करने के कारण वह धर्म और अधर्म के बीच फंस गए। उनकी मृत्यु बाणों की शैया पर हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने महाभारत युद्ध के हर क्रूर दृश्य को अपनी आंखों से देखा। कर्ण, अपने कवच और कुंडल का त्याग। कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता था, को जन्म से ही कवच और कुंडल का वरदान प्राप्त था, लेकिन यह वरदान उनके लिए शाप साबित हुआ। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे ये कवच कुंडल मांग लिए। यह त्याग उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में उनकी रक्षा करने वाला कवच उनके पास नहीं था। द्रोणाचार्य, अधर्म के साथ खड़े होने का शाप। द्रोणाचार्य, जो कौरवों के गुरु थे, को अश्वत्थामा के कारण अधर्म का साथ देना पड़ा। यद्यपि वह युद्ध में निष्पक्ष रहने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी शक्ति अधर्म का साथ देने के कारण क्षीण हो गई। उनका शाप यही था कि उन्हें अपने ही शिष्य द्वारा धोखे से मार दिया गया। 4. अश्वत्थामा, अनंत पीड़ा का शाप। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने का प्रयास किया। कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेंगे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। अश्वत्थामा का ये शाप महाभारत का सबसे रहस्यमय हिस्सा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह आज भी भटक रहे हैं। 5. शकुनी, परिवार के विनाश का कारण। शकुनी, जो कौरवों के चाचा और रणनीतिकार थे, ने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर धकेला। लेकिन उनका ये शाप था कि उनके कर्म उनके परिवार के ही विनाश का कारण बनेंगे। अंततः महाभारत युद्ध में गांधार का पूरा वंश समाप्त हो गया। 6. दुर्योधन, अधर्म का प्रतीक। दुर्योधन को बल का वरदान प्राप्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसका शाप बन गया। उसने अधर्म के मार्ग पर चलकर अपने कुल को नष्ट कर दिया। उसकी मृत्यु भीम के हाथों हुई, जब उसने अपनी जांघ पर गदा प्रहार किया। उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही अधर्म के कारण शापित रहे। कुंती, अपने पुत्रों का दर्द। कुंती, जिन्होंने सूर्य से कर्ण को जन्म दिया, का जीवन भी शापित था। उन्होंने अपने पुत्र को कभी मां का प्रेम नहीं दिया। महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना एक ऐसी त्रासदी थी, जिसने कुंती को जीवन भर का पश्चाताप दिया। युधिष्ठिर, सत्य बोलने का अभिशाप। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, को सत्यवादी होने का शाप मिला। द्रौपदी के चीरहरण और जुए में उनकी मौन सहमति ने उन्हें जीवन भर का अपराध बोध दिया। उन्होंने अपने सत्य और धर्म के कारण कई निर्णय लिए, जिनका परिणाम विनाशकारी था। द्रौपदी, प्रतिशोध का अग्नि स्वरूप। द्रौपदी का जीवन भी शापित था। दुर्योधन और दुशासन के हाथों हुए अपमान ने उन्हें प्रतिशोध की ज्वाला में झोंक दिया। हालांकि उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया, लेकिन इस प्रतिशोध ने महाभारत के युद्ध को और भी विनाशकारी बना दिया। 10. जयद्रथ, अर्जुन के क्रोध का शिकार। जयद्रथ को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि कोई भी योद्धा उसे एक दिन तक नहीं हरा सकता, लेकिन यह वरदान उसके लिए शाप बन गया। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनने के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे। अंततः जयद्रथ की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। शापों की गहराई। महाभारत के इन 10 शापित योद्धाओं की कहानियां ये दर्शाती हैं कि कर्म और नियति कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन शापों ने केवल इन योद्धाओं के जीवन को नहीं, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध को बदल दिया। यह महाकाव्य हमें ये सिखाता है कि शक्ति और वरदान भी यदि गलत मार्ग पर उपयोग किए जाएं, तो वे शाप बन जाते हैं। रहस्य और सस्पेंस। महाभारत के इन शापित पात्रों की कहानियां आज भी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या कर्ण का त्याग धर्म का प्रतीक था या उसकी कमजोरी? क्या भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु तक धर्म का पालन किया? इन सवालों के जवाब इतिहास में छिपे हुए हैं। महाभारत की यह कथा हमें कर्म, धर्म और जीवन के शाश्वत सत्य को समझने की प्रेरणा देती है।